एक डिमांडिंग रीडर जो होता है ना किताब का, वो 4 सवाल अपने दिमाग में रखता है। वो इस टेक्स्ट से 4 सवाल पूछता है, और जब वो उस टेक्स्ट को पढ़ रहा होता है ना, he tries to find answers to these 4 questions. The first one is, what is the book about as a whole? ये हमने पहले इसके बारे में बात की। किताब की थीम बताओ ना। ओके, इट्स अ लव स्टोरी। प्यार करता था, इसको प्यार हो गया इस लड़की से, लड़की के घर वालों ने नहीं माना, ये आया वहाँ और उनके घर में नौकर बन के रहा। घर वालों को अच्छा लगा, लास्ट में पता चली, घर से निकाल दिया, तरस खाया, फिर प्यार को एक्सेप्ट करना पड़ा, शादी हो गई। दिस इज व्हाट इज द बुक अबाउट एज अ होल। दूसरा, व्हाट इज बीइंग सेड इन डिटेल एंड हाउ। इसका मतलब हुआ, अब आपको इतना ही नहीं पता किताब है किस बारे में, अब आप उसके कोर आर्ग्यूमेंट्स भी बता सकते हैं। व्हाट द बुक ट्राइज टू प्रूव, उसके आप स्टैंडर्ड मेन टेक्स्ट के आर्ग्यूमेंट्स, यू वुड बी एबल टू टॉक अबाउट देम नाउ। जब आप इंस्पेक्शनल रीडिंग खत्म करते हैं ना, आपके पास इन दोनों सवालों के जवाब होने चाहिए। अब आप जानते हैं, मोस्ट ऑफ अस वी वुड नो द आंसर टू द फर्स्ट क्वेश्चन रेडीली, व्हाट इज द बुक अबाउट एज अ होल। ये वाला जवाब हमको पता होता है बाय एंड लार्ज। लेकिन ये जो दूसरा सवाल है, व्हाट इज बीइंग सेड इन डिटेल एंड हाउ, नॉट एवरीवन कैन आंसर दिस क्वेश्चन प्रिसाइजली एंड एक्यूरेटली। आप खुद को परख सकते हैं, यू कैन टेस्ट योरसेल्फ, यू कैन आस्क दीज क्वेश्चंस अबाउट अ बुक यू हैव रेड। खुद से पूछें कि ओके, आई हैव रेड इस्लाम एट क्रॉसरोड्स, what is the book about as a whole? Okay, it's about A, B, C, D, E, F, G, H. Okay, I know the answer to the first question. I would assume you would. The second is, what was being said in the book in detail and how. Main arguments क्या present किया है मोहम्मद असद ने इस किताब में, क्या आप उनको डिटेल कर पाएंगे? I would say most of us no. So you can check for yourself. Now you should be able to realize कि अगर you are not able to answer the second question, आपका level of comprehension कितना कम रहा होगा उस किताब के बारे में। Even though you might have claimed or you are expected to have read the book, ये उसके बावजूद हाल है। मैं खुद इसका पार्टिसिपेंट हूँ, मैं ऐसे नहीं कि I'm trying to demean you, no, I'm one of you, like I'm talking about all of us, we are in this boat together। ये 2 क्वेश्चंस थे जो अभी तक आंसर हो गए होने चाहिए थे, जिनमें से एक ही हो रहा है। फिर है तीसरा सवाल, इज द बुक ट्रू, इज द बुक ट्रू इन होल और इन पार्ट। अगला सवाल ये है, जो इस किताब ने बातें कही तो सही थी, कुछ सही थी, कुछ गलत थी, सब गलत थी, ये सवाल। अब ये सवाल का जवाब देने के लिए एक बेसिक अजम्पशन है जो आप एग्री करेंगे। यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन ओनली व्हेन you know the answers to the first 2 questions. You must know what the book says before you can see if it's right or wrong. So you should have good answers to the question, what is the book about? What is being said in detail and how? If you do not have answers to these 2 questions, you cannot answer this question, is the book true in whole or in part? अब इसका जवाब नहीं दे सकते। You have to make up your mind on what the author is saying. आपको जजमेंट करना है पास, वो क्या कह रहा है। अब आपको रियलाइज हुआ होगा, क्योंकि जजमेंट तो आप पास करते हैं, सब करते हैं। ये क्या किताब है, ये क्या कहता है रिचर्ड डॉकिंस, बकवास। फ्रेडरिक नीचे मैंने पढ़ा है, देखा है मैंने। So you're like that. Oh, I really love Christopher Hitchens' God is Not There. It's a wonderful book. तो ये यही जजमेंट का आंसर है कि is the book true? You are saying yes. I understood it. I know its themes. I know in detail what it is saying. And now my judgment is it is wrong. अब आपको पता चला होगा कि most of us who make opinions or criticize books or ideals,
do so even when we are not able to answer the second question. What was the second question? What is being said in detail and how? इसके बावजूद आप उस बुक को जज करते हैं. यही रीजन है रॉन्ग जजमेंट्स का. फोर्थ क्वेश्चन एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट वन. अब तो पढ़ ली मैंने किताब, तो अब क्या? पढ़ ली, समझी, पता चल गया क्या कहना चाहता था, सही कह रहा है या गलत कह रहा है ऑथर. अब क्या? What of it? This makes you wise if you can answer this question. What is the significance of what was said? Oh भाई, ये तो बहुत बड़ी बात है. You should be able to know the significance of what was said. ऐसी बोल दी क्या बात कोई? Why is it important to know what the author wanted you to know? क्यों लिखी है किताब? And finally, what further implications once you know all these things? ये जो तीसरा और चौथा सवाल है, ये आंसर नहीं हो सकता अगर आपका लेवल है पढ़ने का इंस्पेक्शनल या एलिमेंट्री. यू कैन नेवर आंसर दीज टू क्वेश्चंस. इसके लिए यू हैव टू एनालाइज द टेक्स्ट. यू हैव टू बी एन एनालिटिकल रीडर. यू हैव टू डू एन एनालिटिकल रीडिंग ऑफ द टेक्स्ट. Most of us don't read at this level. हम इस लेवल पे पहुंच ही नहीं पाते. Yet we claim to answer these two questions. हम एनालिटिकल रीडिंग के बारे में आगे बात करते हैं. इसमें फिर से I'll remind you कि रीडिंग्स क्यूमुलेटिव है. तो एनालिटिकल रीडिंग जो कर पाता है डायरेक्टली, वो ऑलरेडी इंस्पेक्शनल और एलिमेंट्री रीडिंग कर चुका. ही कैन डू दोज टू. सो दीज आर क्यूमुलेटिव. द फर्स्ट स्टेज ऑफ एनालिटिकल रीडिंग वुड बी नोइंग व्हाट द बुक इज अबाउट. यू आर गोइंग टू लव इट. अगर आपको यह समझ आया, मोस्ट ऑफ माई वर्क वुड बी डन. सो गिव मी अ पेशेंट हियरिंग. द फर्स्ट रूल इज यू मस्ट नो व्हाट काइंड ऑफ बुक यू आर रीडिंग. जिस बुक को भी आप एनकाउंटर कर रहे हैं, यू हैव टू नो व्हाट काइंड ऑफ बुक. अब आपको ध्यान आ रहा होगा, अगर आप सिस्टमिक स्किमिंग कर पाते हैं तो आप ये कर पाएंगे. एंड यू शुड नो इट वेरी अर्ली इन द प्रोसेस, प्रेफरेबली बिफोर यू इवन बिगिन. आपको पता होनी चाहिए आप चाह कहाँ रहे हैं. इफ यू टर्न द टीवी ऑन, यू ओपन अप NDTV, you should be knowing what kind of news you would be encountering. You turn, say, Republic, you should be knowing what kind of news you are encountering. It is not just knowing whether the book is like fiction or non-fiction. नहीं, इसकी बात नहीं हो रही. It is knowing कि क्या themes involved हैं इस book में. What are the author's questions? क्या करना चाह रहा है author आपके साथ. आपको एक मिसाल देता हूँ. फिक्शन हम सब लोग ने कुछ ना कुछ तो पढ़ा होगा जिंदगी में. आपने एक नॉवेल पढ़ी, आपने एंजॉय की, बहुत ब्यूटीफुल फिक्शन था, लेकिन आप शायद भूल रहे हो, शायद, नॉट एवरीवन, सम ऑफ अस, कि fiction actually might have been dealing with philosophy. It was a fiction, but it might have been dealing with feminism. It was a fiction, but it might have been dealing with politics. I'll give you an example. Animal Farm. Fiction है, enjoy किया आपने बड़ा, but it's actually a political satire. वैसे ही maximum novels, good novels, they are actually texts of psychology. हम में से बहुत पूछते हैं ये बुक ने बुकर क्यों जीता या नोबेल प्राइज की, इतना क्या खास था. One Night at the Call Center was such a great book. I do not even understand this. A Song of Ice and Fire is such a great book. Why would this God of Small Things win the Booker? Because fiction is not just about the story. The story is also very important. Yeah, Dostoevsky की क्या है वो, Crime and Punishment or something. It's considered a masterpiece because it delves into those themes जो रेयरली कोई टेक्स्ट कर पाता है. या वॉर एंड पीस, टॉल्स्टॉय. ऐसे बहुत सारी टेक्स्ट्स हैं. इट इज़ नॉट जस्ट नोइंग वेदर अ बुक इज फिक्शन और नॉट. इट इज़ नोइंग nuances of the book as well.
अगर आप एक जेन्युइन इंस्पेक्शनल लेवल रीडिंग कर पाते हैं तो यू वुड हैव फॉलोड रूल वन आपका हो गया. द सेकेंड रूल इज, एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल, state the unity of the whole book in single sentence or a few sentence. कहने का मतलब ये यूनिटी ऑफ ए बुक क्या है? ये है डिस्क्राइब करना किताब की मेन थीम को. ये किताब है किस बारे में? I'll give you examples. होमर की ओडिसी मशहूर किताब है. ये एक एलॉबरेट स्टोरी है, एक्साइटिंग एडवेंचर्स on land, in sea, traveling here, there. Lot of episodes of different sorts. Many complications in the plot. इस किताब की यूनिटी क्या है? अब हम ऐसे इंसान से सुनते हैं जिनकी हम इज्जत करते हैं, who we think is able to understand. एरिस्टोटल पोइटिक्स किताब में समराइज करते हैं ओडिसी को. देखिए वो क्या कहते हैं, कोट कहते हैं, A certain man is absent from home for many years. He is jealously watched by Poseidon and left desolate. Meanwhile, his home is in a wretched plight. Suitors are wasting his substance and plotting against his son. At length, tempest tossed, ये वापस आ जाते हैं. He makes certain persons acquainted with him. He attacks the suitors. He is himself preserved while he destroys them. इसके बाद एरिस्टोटल कहते हैं, This is the essence of the plot. The rest is episode. बहुत सारी किताबों में ये समरी आपको मिल जाएगी एंड में या पहले. This is knowing the unity of the book. I'll give you another example. If you can open up my blog, Islam at Crossroads की किताब, मैंने उसकी यूनिटी स्टेट की है. देखिए मैंने क्या लिखा है. The book by Muhammad Asad deals with fall of Muslim world. It laments the imitation of West, which is in its spirit materialistic, diametrically opposite to Islamic spirit, which is spiritual and harmony. It argues that the imitation of the West can only be at cost of Islam, because the two are incompatible. It discusses the attitude the Muslims must adopt towards the West. It further argues that the practical aspect of spirit of Islam is in Sunnah, which has been shunned because of the visible impossibility of implementing its trivial aspects in life, which weaken the foundations. The weakening of these foundations has weakened the cultural structure. It argues that adherence to Sunnah will solve our problem. पूरी बुक समराइज. फिर मैंने इसको आगे फर्दर लिखा है. ये आपको आगे पता चलेगा कि आगे मैंने क्यों लिखा है, बट कीप दैट ओपन फॉर अ वाइल. आगे बढ़ते हैं. ये दूसरा रूल था, स्टेटिंग द यूनिटी ऑफ द बुक. इसके बाद आपको क्या करना है, किताब को डिवाइड करें. सेट फॉर द मेजर पार्ट्स ऑफ द बुक एंड शो हाउ दीज आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू अ होल, और इनका रिलेशन क्या है यूनिटी ऑफ द बुक के साथ. ये आप इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं. द नेक्स्ट थिंग आई हैव रिटन, द बुक कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग पार्ट्स. Islamic foundations are moral in nature. Second, the spirit of West is practical utility and dynamic expansion. 3, our historic experiences. 4th, Western education and our imitation of it. 5th, Sunnah and its spirit. And conclusion. अब इन 6 की 6 चीज़ों को मैं यूनिटी के साथ एसोसिएट कर पाता हूँ कि why did he talk about Islamic foundations are moral in nature? Why did he tell me historical experiences? Why did he tell me Western education क्या है? एंड ये सारी चीज़ें मुझे अब पता चल गई. इससे क्या होगा ये करने से? यू वुड बी एबल टू, ये देखिए मैंने इसको राइटिंग में किया है. ये राइटिंग में ज़रूरी नहीं है करना, बट इसको पहले राइटिंग में करना ही बेहतर है. ये एक सबकॉन्शियस प्रोसेस है. ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसको राइटिंग में करें, बट बेहतर है राइटिंग में करें जब तक आप उसको टिल यू डू नॉट ओन इट. इससे आपको किताब की कॉम्प्लेक्सिटी पता चलती है. इट मीन्स ट्रीटिंग द पार्ट्स एज इफ दे वर सबऑर्डिनेट होल्स, ईच विद इट्स ओन यूनिटी, ईच विद इट्स ओन कॉम्प्लेक्सिटी.
दूसरे रूल के हिसाब से हमें क्या कहना था, व्हाट इज द होल बुक अबाउट, इट्स अबाउट सो एंड सच एंड सच। ये हम तभी कह पाएंगे जब हम तीसरे को कर पाएंगे। कैसे? द ऑथर अकम्प्लिश्ड, जैसे अभी पहले बोला प्लान कि बुक करना क्या चाहती है, फिर इसके बाद व्हाट यू डू इज कि ये बुक ये साबित करना चाहती है, एंड द ऑथर अकम्प्लिश्ड दिस प्लान इन से 5 पार्ट्स। जैसे इसमें मैंने 5 पार्ट मेंशन किए, ऑफ विच द फर्स्ट पार्ट says so and so, the second part says so and so, the third part says so and so. If you open it now, you would be able to see, मैंने उसको डिस्कस किया है कि फर्स्ट ही स्टार्ट्स विद इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस ऑफ नेशंस एंड सिविलाइजेशंस, एंड ऐसे अगर आप उसको आगे देखें you would be able to see that all. Finally, rule 4, you have to find out what the author's main questions are. What is he trying to answer in the book? हर किसी ऑथर के पास कोई मकसद होता है किताब लिखने का. Find that. कुछ ऑथर्स ये डायरेक्टली बोल देंगे पहले प्रीफेज में, इंट्रोडक्शन में, कुछ ये सटली करेंगे, बट आपका मकसद क्या है? टू नो दैट, सो दैट वंस यू नो, अब आप उसकी हर एक चीज़ को अंडर द लाइट ऑफ दैट इंटेंशन ही हैज़, आप उसको वहाँ पे देख पाएंगे. ये पहला स्टेज है एनालिटिकल रीडिंग का. ये करने के बाद यू हैव अ थॉरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द बुक, you have a thorough understanding of the themes involved in the book, you know them in great detail now. In case you are interested, ये मेरे blog पे अवेलेबल है पूरा, तो आप इसको वहाँ पे पढ़ सकते हैं. और भी ज़्यादा इंटरेस्टेड है, you can get the book itself, How to Read a Book by Adler. So it's a wonderful book. I hope you people benefited from this session. If you have anything to ask, so I'll try to address them.